हाँ, यस। सो ग्रेविटेशन चैप्टर में लास्ट में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये एक्चुअली था क्या? तो जो हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है या फिर से वन ऑब्जेक्ट इज देयर और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो जितने एरिया में जितने रीजियन में लगे उसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इतनी फील्ड में लगेगा भाई। जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है कि इतनी रेंज है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट होगी, उसके बाहर होगी नहीं। वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब रीजियन है कि यहां तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके बाहर लगेगा नहीं। जैसे कि हमारा अर्थ है तो अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है इसलिए हम अर्थ से चिपके हुए हैं। मून ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, दैट्स वाई अर्थ मून को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन फिर से मार्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नहीं आता, अदरवाइज उसको भी हम पकड़ के रखते। ओके, जैसे कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है, तो सब लोग उसके अराउंड में घूम रहे हैं। अंडरस्टूड? तो वो जो रीजियन और स्पेस है उसको हमने बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? फोर्स अगर लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कोई बोले कि भाई 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो वो क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही। ये तो मैंने फोर्स का बोल दिया है न्यूटन, अदरवाइज हमने इंटेंसिटी डिस्कस की थी। ओके, लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस की थी और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, gm/r²। और अगर हमें वैसे ढूंढना हो तो भी हम f/m करेंगे तो gm/r² ही आएगा। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करें तो ये कहां से आया, gm1m2/r²। लेकिन जो m2 है उसको हमने क्या ले लिया, यूनिट मास 1 kg, उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो g कैपिटल M स्मॉल m2 की जगह क्या आ गया, मतलब दूसरे मास का आ गया 1 kg डिवाइड बाय r²। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा हो तो वहां पर हम अगर सेकंड लॉ भी लगाए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। करेक्ट? ओके, सो gm1m2, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है gm1m2/r²। यहाँ ये रहा, F इज इक्वल टू gm1m2/r²। तो ये हमारा फोर्स आ गया gm/r²। यही है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये तो 1 था इसीलिए ये फॉर्मूला है। अगर 1 ना हो तो भी कोई बात नहीं, F इज इक्वल टू gm1m2/r²। वो जो छोटा m है जिसका मास पहले पता था 1 kg, तो gm/r² आया। अगर नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, F के नीचे वही जो नहीं पता वो मास ले जाओ, तो बाकी जो बचेगा वही हमारी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और उसका एक और फॉर्मूला हमने देखा था कि यही फॉर्मूला gm/r², तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी था, तो g इज इक्वल्स टू I। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, नाउ ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हमें देखना है, देखो बहुत कुछ सिमिलर टर्मिनोलॉजी आएगी, तो फिर डोंट गेट कंफ्यूज, पहले ही पूछ लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और वो बाकी सारी चीजें पढ़ी कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज इन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सब चीजें हमने पढ़ी। ओके, नाउ ये ग्रेविटेशन वर्ड वाला क्या क्या आ रहा है, एक तो है ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर दूसरा आया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम समझ रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अंडरस्टूड? क्या हुआ, कोई डाउट? नहीं, हो गया था ना, मैं ये ग्राफ के साथ डिस्कस तो किया था। नहीं, डिस्कस किया था कि देखो ये gm/r², यहाँ भी gm/r², अंदर मटेरियल ही नहीं है तो फिर वो कुछ होगा ही नहीं। तुम तो आए ही थे ना? हाँ, किया था ना? ओके, डन। चलो, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस मैम आए।
तो हम यहाँ पर थे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है अब समझो अच्छे से। फिर से ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने समझ लिया, फिर ग्रेविटेशन फील्ड भी समझ ली, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी समझ ली। अब हम समझ रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल क्या है देखो, एकदम पहले सिंपल समझा दूं तो उतर जाए, फिर हम वो डेफिनेशन में जाते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ऐसा समझो वो ऐसी जगह पर है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं। मेरा एक, ये मेरी पेन है, ये पेन कहाँ पर है, ये ऐसी जगह पर है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही नहीं। ओके, तो मान लो कि क्या मानोगे तुम, अच्छा ऐसा मान लो कि ये जहां अभी यहाँ पर है, यहाँ पर उसके यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही नहीं, लेकिन ये जो चेयर वाला पार्ट है ना, ये जो चेयर वाला पार्ट है, यहाँ पर किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट की, ये मोबाइल स्टैंड और मोबाइल है ना, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक लग रही है। कहाँ तक, ये चेयर के अंदर वाले पोर्शन तक, यहाँ तक लग रही है, इसके अराउंड का वो पूरा सर्कल इसके अराउंड। अच्छा, अभी ये पेन यहाँ पर है तो वो सर्कल में नहीं आ रही है, ये इसका जो सर्कल है वो सर्कल में वो आ रही नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा नहीं है। करेक्ट। अब ये पेन को मुझे यहां से उठाकर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है कोई भी ऑब्जेक्ट की, अभी ये ऑब्जेक्ट की है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं ये लेके आ जाऊं, क्या किया मैंने, ये कहीं पर था जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं, जीरो, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हवा में लटक रहा है वैक्यूम में, डन। वहां से मैं लेके आ गया एक ऐसी जगह में यहां पर जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, डन। तो क्या ऐसे फ्री में थोड़ी उठा के लेके आ सकते हैं, मतलब यहां से मैं उठा के लेके यहां आ गया, ओके, तो मुझे वर्क तो करना पड़ेगा। ओके, हाँ, और सिंपल कर देते हैं, इजी। हमारा पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे डिस्कस किया था, जैसे कि ऐसा समझो ये ग्राउंड, अर्थ की सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर वो ग्राउंड सरफेस में हमारी पेन रखी हुई है, तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ओके, अब मैं ये ही ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाकर ये हाइट पे रख रहा हूं, तो उसकी अब कोई इसकी अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, mgh। तो m उसका मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इतनी हाइट सरफेस से लेकर के सपोज 1 फीट ऊपर आए तो 1 फीट जितनी हाइट, डन। तो ये फ्री में थोड़ी हुआ, ऐसे में बोले चलो ऊपर आ जा तो ऊपर थोड़ी आ जाएगा, उसको मुझे वर्क करना पड़ा, तो ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो गई। कौन सी एनर्जी, जो मेरी मसल एनर्जी है, मैंने जो खाना खाया था और मेरे बॉडी में जो एनर्जी आई, मैंने फूड इंटेक किया उसकी वजह से, मतलब मेरी मसल एनर्जी, वो मसल एनर्जी मेरी कंज्यूम हुई और फिर जाके मैंने ये वर्क किया, और ये वर्क ही इसके अंदर स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मैंने अपनी मसल एनर्जी दे दी ये ऑब्जेक्ट को, और उसको अगर मैंने मसल एनर्जी दे दी तो ये भाई साहब कहाँ चले गए, यहाँ ऊपर चले गए, अब ये हायर एनर्जी पर आ गया, डन। तो मेरी एनर्जी क्या वेस्ट हुई, नहीं, वेस्ट नहीं हुई, इसके पास एनर्जी नहीं थी, अब उसके पास एनर्जी है, तो मेरी जितनी माइनस हुई उतनी ही इसकी प्लस हो गई। समझ में आ गया, पक्का। ये तो थी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि अगर ग्राउंड सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट को, ये कहाँ चला, अगर ग्राउंड सरफेस से हमें कोई ऑब्जेक्ट को कोई भी हाइट पर ले जाना हो तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क ही वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी तो हम समझ लिए थे, अभी फिर से रिवाइज किया हमने। अच्छा, अब हम समझते हैं क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कोई एरिया में जहां पर उसके ऊपर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है, 0, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी वहां से मैं यूनिट मास है, ऐसा समझो, ये कितना है, यूनिट मास 1 kg। तो ये 1 kg के मास को, जहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, वहां से मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, और यहां जहां रखा अभी सेकेंड टाइम, वहां तो किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, तो नो ग्रेविटेशनल फील्ड में से ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया, यहां पर भी मेरी मसल एनर्जी यूज हुई,
तो मेरी एनर्जी क्या वेस्ट हो गई? नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। तो मेरी एनर्जी जितना मेरा माइनस हुआ, जैसे मेरा 10 जूल माइनस हुआ, तो वही 10 जूल इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और इसके अंदर 10 जूल ऐड हो गई, तो वही एनर्जी को बोलते हैं क्या हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डन? आ गया समझ? तो जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी थी, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल। क्या किया मैंने? फिर से एक बार बता रहा हूँ। यूनिट केजी मास को नो ग्रेविटेशनल फील्ड में से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल है। डन? समझ में आ गया? ये चलता रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो समझो अच्छे से, डोंट गेट कंफ्यूज। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड तो एक स्पेस है, एक रीजन है। अच्छा, फिर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? अरे वो जितना लगेगा ना, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अच्छा ठीक है। अब ये क्या नई बात है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी यूज हो रही है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में। कहां से कहां मूव करवाने में? अगर इनफाइनाइट से ले करके मैं कोई ए पॉइंट पे आ गया, तो मैं लिखूंगा से W इनफाइनाइट टू ए। डन? W वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। डन? लिखा हुआ ही है कहीं पे। हाँ देखो, जैसे कि मैं इनफाइनाइट से बी पॉइंट पर आ गया, तो कहां से आया? इनफाइनाइट से बी पॉइंट पर आया। अगर मेरा यूनिट केजी मास होता तो यहाँ m की जगह क्या आ जाता? 1। लेकिन अगर यूनिट केजी नहीं है, कोई पर्टिकुलर 10 केजी है, तो डिवाइड बाय m कर दो। अगर होगा तो, अगर यूनिट केजी है तो करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो भाई पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VB माइनस V इंफिनिटी। ये फॉर्मूला बाद में, लेकिन ये समझ गए, ये वर्क डन पर यूनिट मास को ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब एक बार और बताता हूं, डाउट हो तो पूछ लेना क्या बोल रहा हूं। ऐसा समझो, अभी एक तरह से मैंने डेफिनेशन समझाई, और भी दूसरी तरह से, फिर दोनों तरह से फिर से रिवीजन। अभी मैंने क्या बोला? जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था किसी का भी, वहां से ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ गया एक ऐसी जगह पर जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो वर्क डन मुझे करना पड़ा, वही वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो गया एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। खत्म। डन? अब फिर से मैं वही कर रहा हूं कि यहां से उठा के यहां डाल रहा हूं, और जो मेरा वर्क डन हो रहा है वही है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन यहां मैं चेंज कर रहा हूं। अभी यहां पर इसका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पहले मैंने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रही थी, तो वहां से जहां लग रही है वहां लेके आया। अब मैं डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड या सेम ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा समझो कि ये रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट पर है। अभी एक पॉइंट से मुझे ये दूसरे पॉइंट पे इसको ले जाना हो, तो मुझे एनर्जी तो कंज्यूम करनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मुझे एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी रहेगा, अदरवाइज तो लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर जाएगा कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो वो अगर यहाँ पर है, उसको मुझे मूव करके यहाँ पर लाना है, तो मेरी मसल एनर्जी तो यूज होगी। वो जो मसल एनर्जी यूज हो रही है, मतलब मेरा जो वर्क हो रहा है, एनर्जी मतलब क्या? वर्क। याद है ना सब कुछ? वर्क एंड हीट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो वर्क भी क्या है? एनर्जी ही है। सो ये एनर्जी जो मेरी कंज्यूम हुई पर यूनिट मास, इसका मास ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसका मास थोड़ा कम होगा, चल इधर आ, फटाफट आ गया। ओके, तो थोड़ा ही है, चलो आ गया। अब ये एक हाथी को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, तो मेरे जैसे 10 को लाना पड़ेगा कि चलो चिराग क्लोन बनाओ ऐसे। ओके, तब जाके वो यहाँ आएगा, वो तब भी शायद ना आए। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है? ये जो एनर्जी करनी पड़ रही है वो तो इसके मास के ऊपर पर भी डिपेंडेंट है। ओके, दैट्स व्हाई ये जो वर्क डन पर यूनिट मास, अगर 1 kg का होगा, चलो आ जाओ, 2 kg का होगा, आ जाओ, 3 kg का होगा, और लोड हुआ 4 kg, नहीं हिल भी नहीं रहा है, तो कितना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा? जितना वो मास ज्यादा, उतना उसको मूव करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिंपल है ये तो। सो वर्क डन पर यूनिट मास, ये जो मुझे वर्क करना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डन? ओके, चलो
अभी इसको डिनोट करते हैं हम V से, किससे? V, यस। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी 10th में देखा ना हमने, तो 10th में इलेक्ट्रिसिटी देखा तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, याद करो, V, वो भी V ही था और ये भी V ही है, याद आया? ओके, सो इसको हम डिनोट करेंगे किससे? V से। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट A तो उसको हम डिनोट करेंगे VA, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट B तो VB, दैट्स इट, सिंपल है। चलो, तो ये समझ गए अब? हाँ, तो अब कंटेंट पर जाते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, इंफिनिटी पर एक और नई बात, इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सब कुछ जीरो होता है। फिर से बता रहा हूं, क्या टिशा कहां गए? ग्रेविटेशनल इंफिनिटी की बात करें तो इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, एनर्जी, वो सब कुछ क्या होता है? जीरो। कहां पर? इंफिनिटी पर। हाँ, कहीं पर भी नहीं, इंफिनिटी पर। मतलब कोई एक ए, मेरा अभी यहां हूं मैं, यहां से 1 मीटर डिस्टेंस लिया तो वहां, यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो यहां पर जीरो हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता भाई, ये तो 1 मीटर डिस्टेंस है। मैं तो बोल रहा हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये सब चीजें जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो अभी फिर से बता रहा हूं, वही चीज बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मैं ग्रेविटेशनल, ये मेरा पॉइंट है, ये कहां पॉइंट है? अच्छा, चलो यहां पे ही समझा। हाँ, देखो, ये मेरा पॉइंट है, ए पॉइंट, डन, जिसका मास है m, और यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऑलरेडी है। कितनी है? जितनी हो उतनी, उसकी इंटेंसिटी है I। उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I। सो ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां पर, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है मेरा पॉइंट A। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मुझे ये ऑब्जेक्ट को ले जाना हो तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो मेरा वर्क डन पर यूनिट दिस मास, उसको ही बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट्स इट। तो मैं ये पॉइंट से अगर इसको उठाकर B पॉइंट तक ले जाऊं, ओके, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B। ये वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको A से B पर लाया, इसलिए। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, ओके, पर यूनिट मास, ये जितना मास होगा डिवाइडेड बाय m, यही पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? देखो, लाइक दिस, WAB, वर्क डन पर यूनिट मास, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वही इसको डिनोट करेंगे V से, सो VB माइनस VA। तो यहां देखो, अभी सर B पर ही क्यों ज्यादा होगी, A पर क्यों ज्यादा नहीं होगी? अरे सिंपली समझो ना, फिर से वही चीज देखो, लगे ना, फिर से वही चीज बता रहा हूं। क्या है? ग्राउंड लेवल पर ये पेन थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर यहां पर ये पेन आई से 2 फीट पर आ गई, 2 फुट पर आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। अब यहां पर है, अभी यहां से मैंने यहां पर रख दी तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? पहले यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल से ज्यादा थी, अभी यहां से मैंने और हाइट पे ले गया तो उससे ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे से यहां लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा वो वर्क इसके अंदर स्टोर्ड हो गया। अच्छा, फिर यहां से ऊपर ले जाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा वो वर्क भी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो उसके अंदर पहले से 5 था और मैंने 5 और डाल दिया तो 10 हो गया, लाइक दिस। तो वैसे ही यहां पर A है और A से मैं B पर ले जा रहा हूं तो मेरा वर्क डन इसके अंदर घुस गया तो उसका पहले से जो था, अगर 0 + 5 करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और अगर उसका पहले से 10 होता तो 10 + 5 करोगे तो 15 हो जाएगा। जो हो वो, लेकिन होगा तो A से ज्यादा ही। समझ में आया? मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल B पर ज्यादा है, A पर कम है। ये समझ में आया? मतलब हम जहां जा रहे हैं उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? समझ में आ गया? अगर तुम ग्राउंड लेवल से यहां आओ, यहां से यहां आओ, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ज्यादा होगा। हाँ, तुम उल्टा आ रहे हो तो डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उससे यहाँ पर कम होगी, फिर और नीचे तो 0 हो जाएगी नीचे तो। डन?
ओके चलो, सो वही चीज है फिर से, तो ये समझ में आ गया पूरा। Gravitational potential at any point in the gravitational field is equal to the work done per unit mass. Work done किसका? Work done to bring that unit mass from say one point to another, or say from infinity to some point in the gravitational field. So from infinity to that point. Done? सिंपल है, समझ में आ गया। तो WAB डिवाइडेड बाय M इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। ये VA माइनस VB क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया? पक्का। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि WBA ढूंढना है, तो तुम पहले B पर हो, B से A पर जा रहे हो, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? VA माइनस VB लिखते। डन। अभी इसको क्या रट्टा मारना, याद रह गया। तुम अगर A से B पर जाओगे तो B की ज्यादा होगी, तो पहले B लिखो, फिर माइनस लिखना है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, तो VB माइनस VA। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा वन डेफिनेशन एंड वन फॉर्मूला। ओके, अभी अगर मेरा A पॉइंट जो मैंने पहले तुम्हें समझाया इसमें घुसने से पहले, कि मैं वहां से लेकर आ रहा हूं जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, जीरो है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया ग्रेविटेशनल फील्ड कहां जीरो होती है? इंफिनिटी पे। मतलब मैं इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं पॉइंट ए पर। अभी मैं से A टू B जा रहा था, अभी मैं इंफिनिटी टू B जा रहा हूं, या इंफिनिटी टू A जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अभी मैं कहां से कहां गया? A टू B गया, तो मैंने लिख दिया VB माइनस VA। वैसे ही अगर A पॉइंट मेरा इंफिनिटी पर है, A पॉइंट कहां है? इंफिनिटी पर, तो अगर मुझे B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो तुम इंफिनिटी से आओ डायरेक्टली B पर, तो W इंफिनिटी B ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे ये लिखा, A की जगह इंफिनिटी लिख दो ना, इंफिनिटी, तो फिर उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? VB माइनस V इंफिनिटी ऐसा लिखना पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि सारी क्वांटिटी इंफिनिटी पे क्या होती है? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। वो भी जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो VB क्या आ गया? W इंफिनिटी B डिवाइडेड बाय M। सिंपल। दोनों डेफिनेशन और दोनों फॉर्मूला। ओके, क्या क्या? एक डेफिनेशन ये कि जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, मतलब इंफिनिटी पे ही नहीं होगी, सो इंफिनिटी से कोई पॉइंट पर लाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, सो दैट वर्क डन पर यूनिट मास, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर कहीं पे पोटेंशियल ऑलरेडी हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल है। तो ये दो डेफिनेशन एंड दो फॉर्मूला हुए। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड फॉर्मूला भी है जो बहुत, ये दोनों की कंपेयर में बहुत ज्यादा यूज होगा, एंड दैट फॉर्मूला इज, मेरे पास, इसको छोटा करो पहले। अच्छा, सो से मेरे पास है m मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और वो r डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? r डिस्टेंस दूर है। ओके, ये मेरा मास है, और वो मास से पर्टिकुलर एक पॉइंट से, पर्टिकुलरली r पॉइंट, r डिस्टेंस से, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। जैसे कि मैं ही हूं यहाँ पर, मेरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर मेरी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मास है, तो मेरी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सब कुछ होगा भाई। मेरा मास है तो सब कुछ होगा ना मेरा भी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मेरी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें एक पॉइंट पर लेके आने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट मास करना पड़ेगा, वही है ग्रेविटेशन। लेकिन ये एक डेफिनेशन हुई, फिर दूसरी एक डेफिनेशन हुई कि तुम इंफिनिटी से कहीं पर आ रहे हो, या फिर वही जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां ही अंदर 2 पॉइंट में मूव कर रहे हो। एक थर्ड डेफिनेशन, जो ऑब्जेक्ट है उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। मतलब मैं यहाँ हूँ, मेरे 1 मीटर दूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, मेरे से 2 मीटर दूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, वो पूछ रहा हूँ। अंडरस्टूड? उसके लिए हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू माइनस GM डिवाइडेड बाई R। क्या फॉर्मूला है? माइनस GM डिवाइड बाई R। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी माइनस GM बाई R का स्क्वायर, यहाँ पे R है सिर्फ,
आर का स्क्वायर नहीं है। ओके डन। वो माइनस थी जीएम बाई आर स्क्वायर, वो दैट इज जीएम बाई आर स्क्वायर। ओके, वो माइनस क्यू है वो भी बता रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे लेना है तो डिवाइड बाय आर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ी लिया है कोई, ये एक मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे से आर डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ओके, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा। डन। तो मेरे आर डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो उसका फॉर्मूला है माइनस जीएम बाई आर। अभी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्यों नेगेटिव रहेगी? क्योंकि दैट शोज नेगेटिव इज जस्ट द डायरेक्शन इंडिकेटर। ओके, कि वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। मतलब क्या कि जैसे जैसे ये तुम्हारा डिस्टेंस, देखो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो ये तो नेगेटिव है, तो डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे से 1 मीटर दूर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, फिर मेरे से 2 मीटर दूर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ओके, फिर मेरे से 3 मीटर दूर भी कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। वो हमारा जो कंक्लूजन है उसको सेटिस्फाई करना है। क्या इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो देखो अगर ये आर है, आर में अगर 1 पुट करूं तो ये आर, तो ये माइनस तो उधर जाएगा, मतलब v एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है। देखो पहले तो v और r कैसे प्रोपोर्शनल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा वैसे, लेकिन माइनस में है तो फिर वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे चेंज आ रहा है ना, देखो जैसे ये 1 मीटर है, 1 मीटर है तब कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। अभी 1 का 2 मीटर हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर हुआ तो 1 से 2 मीटर हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, 1 से 2 मीटर। तो पोटेंशियल जो होगा वो और कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब माइनस की रिस्पेक्ट में कम होगा। देखो जैसे कि मेरा 1 मीटर पे जो पोटेंशियल है, मान लो कोई पोटेंशियल है से 10, फिर 2 मीटर पे पोटेंशियल होगा तो 2 मीटर पे पोटेंशियल और कम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा से 9, फिर 3 मीटर पे 8, 4 मीटर पे से 7.9, फिर वैसे करते मैं इंफिनिटी डिस्टेंस पर चला जाऊं तभी तो वो 0 होगा। समझ में आया? मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया है। डिस्टेंस के साथ वो क्या हो रहा है, कमी तो हो रहा है। डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे तो कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए कम हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हम। वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, नॉट दैट रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 है, तो इंफिनिटी पे 0 है मतलब क्या, इंफिनिटी पे 0 कब होगा, जब तुम्हारा डिक्रीज होगा तभी ना। नहीं तो ऐसा समझो कि अभी मेरे पास से 10 है तो 10 से 9 वो कैसे आए, माइनस करके ही आएंगे। डन। ओके, प्लस करके तो आ नहीं सकते, अगर तुम प्लस करोगे तो 11 होगा, फिर 12 होगा, तो कभी इंफिनिटी पे पहुंचोगे ही नहीं। और अगर पहुंच भी गए तो वो 0 थोड़ी होगा, ये तो बढ़ रही है वैल्यू, तुम्हारी तो कम होनी चाहिए। इंफिनिटी डिस्टेंस पर तो पहुंच सकते हो, प्लस इंफिनिटी भी होता है और माइनस इंफिनिटी भी होता है, बट तुम्हारी वैल्यू पोटेंशियल की कितनी होनी चाहिए, 0। अगर पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे, ये पहले 8 है, सपोज 1 मीटर पे कितना है 8, फिर 2 मीटर पे मान लो कि 9 हो गया, फिर 3 मीटर पे मान लो कि 10 हो गया, तो डिस्टेंस वाइज ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर इंफिनिटी पे पहुंच गया तो वो 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है, 0 कैसे होगा। तो डिस्टेंस के साथ साथ वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? दैट्स व्हाई एट इंफिनिटी क्या हो गया, 0। देखो 1 मीटर पे कुछ था, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, 2 मीटर कर दिया तो 9 हो गया, फिर 8, तो ये कम हो रहा है ना। समझ में आया? बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव में तो हम बोले कि भाई बढ़ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये तो माइनस है ना, जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे, ये 0, फिर ये -1, फिर ये -2। तो अगर -2 से -1 आएगा, सबसे पहले ये क्या आएगा, -2, सपोज -10 है तो -10, फिर -9, 8, 7, 6, 5, वो सब माइनस में चलता जाएगा। मतलब ये वैल्यू एक्चुअली क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन माइनस है इसलिए हम बोलेंगे कि कम हो रही है। डन। ओके, तो माइनस के रिस्पेक्ट में कम हो रही है, लेकिन वैल्यू तो एक्चुअली बढ़ रही है ना। तो वैल्यू एक्चुअली बढ़ रही है, तो तुम इंफिनिटी पे पहुंच गए तब जाके तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अभी इंफिनिटी से आगे के डिस्टेंस पे जाओगे तब जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, प्लस।
लेकिन इन्फिनिटी से आगे कैसे जा सकते हो? मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। तो 0 होगी मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी 0, या हमेशा उससे कम ही होगी। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? अब उल्टा भी तुम चेक कर सकते हो। अगर तुमसे कोई डिस्टेंस है, वहां से यहां जा रहे हो, मतलब ये ऐसा समझो 2 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर डिस्टेंस। तो अगर ये इसका नाम है इंफिनिटी, ओके, तो अगर तुम ये ए हो, सो डब्ल्यू ए टू इंफिनिटी, तुम कहां से कहां जा रहे हो? डब्ल्यू ए से इंफिनिटी डिवाइडेड बाय मास, तो उसके लिए क्या लिखोगे तुम? वी इंफिनिटी माइनस वी ए, ऐसा ही लिखोगे। ये मेरा पॉइंट ए है, दिखाई दे रहा है ना? ये मेरा पॉइंट ए है और ये इंफिनिटी है, ओके। तो तुम क्या लिखोगे? ए से मैं जा रहा हूं इंफिनिटी, सो डब्ल्यू ए इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एम, तो पहले इंफिनिटी फिर ए, तो वी इंफिनिटी ए। तो ये एक्चुअली वी इंफिनिटी तो हमें पता है कितना होता है? 0। तो ये 0, तो ये आ गया ना माइनस वी ए। ऐसा लिखोगे तो ही माइनस आएगा। और अगर तुमने ऐसा बोला कि मैं यहाँ इंफिनिटी पे हूँ और मैं जा रहा हूँ ए, तो वो माइनस आएगा ही नहीं, ऊपर से जा रहा है क्या? समझ में आया? पक्का ना? हाँ चलो। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या आया? माइनस GM बाई आर, ओके। सो वो आया माइनस GM बाई आर, और इसकी वैल्यू देखो, याद रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो क्या था? GM बाई आर स्क्वायर था, बट वो था क्या? फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है वो दिखा रहा था। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इंटेंसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बट ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन नहीं होगा। अभी तो मैंने बोला कि अगर ए टू इंफिनिटी गए तो ही सही होगा, इंफिनिटी टू ए गए तो हमारा सही आंसर आएगा नहीं। डायरेक्शन तो होती है, लेकिन हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए हम उसको स्केलर बोलते हैं, ओके। सो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो हमेशा क्या होता रहता है? इंक्रीज ही होता रहता है, लेकिन नेगेटिव में से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई हमने फॉर्मूला में लिख दिया है v इज इक्वल्स टू माइनस GM/r। तो अगर v बढ़ रहा है तो इस साइड वाली वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन उसके आगे माइनस लिखा हुआ है। ये v बढ़ रहा है तो ये वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है। अगर वो माइनस नहीं लिखा हुआ होता तो ये बढ़ते बढ़ते वो v भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, तो फिर इंफिनिटी पे 0 तो होता ही नहीं। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई से माइनस साइन इज देयर। तो वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, डन। और एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला जो हमें यूज होगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और वो रिलेशन डायरेक्टली हमें याद ही रखना है, क्या? I इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। क्या है? I इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। सबसे पहले माइनस है, तो माइनस अगेन साइन इंडिकेटर है, मतलब डायरेक्शन इंडिकेटर है, ओके। dv बाई dr मतलब ये डिफरेंशिएशन है। ये क्या शो करता है? चेंज शो करता है, याद है? हाँ, मतलब वो वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन, ये v वो v नहीं है। वो वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, ओके। सो अदरवाइज सही है, लेकिन वो भी कभी सही है, वो भी कब सही है? dv dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो जो चेंज होता है वो चेंज इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? कि x के रिस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। मतलब कोई बोले ना, यार तुम बहुत बदल गए हो, ओके। तो कैसे बदल गए? तो दो तरह से बदल सकते हैं कि भाई एक तो टाइम बदल गया, भाई बचपन में बचपन था, अभी बड़े हो गए तो बड़े हो गए, ओके। तो एक तो टाइम ही बदल गया तो हम भी बदल ही जाएंगे ना, फिर ऐसे अंगूठा थोड़ी चूसते रहेंगे। ओके, सो टाइम बदल गया। दूसरा, स्पेस के साथ भी बदल जाते हैं। स्पेस इन द सेंस लोकेशन, ओके। तुम यहाँ पे कुछ और हो, स्कूल में कुछ और ही होते हो, घर पे कुछ और ही होते हो। ओके, तो लोकेशन के वाइज भी चेंज होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर तुम पढ़ रहे हो, वैसे ही एग्जैक्टली सेम थोड़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे,
ओके वो अलग होता है या होंगे या नहीं होंगे वॉट एवर अगर जा रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे अच्छा चलो तो मजाक था वो तो सब। हाँ तो कहने का मीनिंग क्या है, ये जो चेंज होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है या स्पेस के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डी आर डिस्टेंस के मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ओके हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अब तुम देखो इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी थी, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि वही तो फोर्स है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। तो फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है ना, मास नहीं है, एक्सेलरेशन तो है ओके। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हमने रिलेशन डाल दिया। अब हम बोल रहे हैं कि v के साथ रिलेशन है, तो v तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन यहां से पता चलेगी ना, क्या कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल माइनस होता जाएगा मतलब डिक्रीज होता जाएगा वो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये जो चेंज इन दी पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता जाएगा मतलब डिक्रीज होता जाएगा, वो ही डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी की। मतलब कोई बोले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो जब वो समझा था हमने जब हम इंटेंसिटी समझ रहे थे तो मैंने क्या बोला था, यही एग्जांपल था याद हो तो, कि ये अर्थ है ओके, और हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया ओके, तो क्या होगा, इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है, तो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे जाएगा, ऐसे खींचा चला जाएगा, तो यही डायरेक्शन हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, मतलब जहां वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पर कहाँ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस मतलब चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होता हो, मतलब पहले 10 है, वही अभी जो लिखा हुआ था, पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर धीरे 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 करके 0 हो गया। पी एक्चुअल में क्या हुआ, डिक्रीज ही हुआ ना, 10 से 9 9 से 8 वो डिक्रीज हुआ ना। तो ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज जो है, जैसे कि चेंज कितना है 10 से 9, तो एक चेंज हुआ, 9 से 8 फिर से एक चेंज हुआ, तो ये जो चेंज है वो क्या होता हो, माइनस है मतलब डिक्रीज होता हो। तो 10 से 9 तो डिक्रीज हुआ, 10 से 11 इंक्रीज हुआ ना, सो 10 से 9 डिक्रीज, 9 से 8 डिक्रीज, 8 से 7 डिक्रीज, 7 से 1 डिक्रीज और 1 से 0 भी डिक्रीज। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सिंपल है। तो ये हो गई हमारी फाइनल रिलेशनशिप ऑल्सो। सो अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं, पहले सांस लेनी है हाँ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैंने बताई तुम्हें, क्या, कोई ऑब्जेक्ट है वो जहां पर है वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, मतलब वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, नहीं तो जहां पे कोई भी मास बास होगा वहां पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वो इन्फिनिटी पे है। वो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर है वहां पर कोई पॉइंट पर लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन पर यूनिट मास, उसका जितना मास होगा उतना ज्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन पर यूनिट मास वही स्टोर्ड हो जाएगा वो पॉइंट के और वो ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डन ओके, ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला बाद में देखते हैं। अभी दूसरी डेफिनेशन कि यहाँ इंफिनिटी पर नहीं है, अब से ये पॉइंट पर है, यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इंफिनिटी पे नहीं थी, यहाँ पर है, और फिर यहाँ लाना है, वापस लाना तो वही है, तो यहाँ से यहाँ फिर भी वर्क तो करना ही पड़ेगा ना यार, तो वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क डन पर यूनिट मास फ्रॉम ए टू बी, इसको ही बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दूसरी बात होगी। फिर तीसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो वो डायरेक्टली हमें पता है -gm/r इतना होगा। और रिलेशनशिप बिटवीन दी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो I is equals to -of dv/dr। डन।
दो फॉर्मूला हो गए, दो डेफिनेशन हो गए। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी फॉर्मूला क्या होंगे? अगर पॉइंट ए से बी पर जा रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होगा? बी पर होगा। अगर बी से ए पर जा रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल क्या पर होगा? ए पर। क्यों? क्योंकि जो बी से ए पे जाने में जो वर्क डन मेरा हो रहा है, मैं जो एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ वो उसके अंदर स्टोर हो गया। अब वहां से मैं वापस तो लेने वाला नहीं हूँ। जैसे पेन को उठा के यहाँ ऊपर रख लाओ, मेरी एनर्जी जितनी ली थी, ऐसा तो हम मांग नहीं सकते। ओके, तो बी पर से ए पर ले जाऊं तब भी मेरी तो एनर्जी जाने वाली है, तो ए पर ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। ए से बी पर ले जाऊं तो भी मेरी एनर्जी तो जाने ही वाली है, लेकिन वो एनर्जी किसके पास चली गई? बी पर चली गई। डन। तो अगर ए से बी गए तो बी की एनर्जी ज्यादा है, बी की एनर्जी ज्यादा है मतलब उसको हम लिखेंगे VB माइनस VA। अगर बी से ए पर गए तो ए की एनर्जी ज्यादा है, ए की एनर्जी ज्यादा है तो बड़ा माइनस छोटा, तो VA माइनस VB। डन। अगर इंफिनिटी से ला रहे थे तो भी वही, इंफिनिटी से तुम यहाँ लाए तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ तो जीरो ही है तो यहाँ से यहाँ पर लाए तुम, मैंने जो वर्क किया वो वर्क कहाँ स्टोर हो गया? यहाँ लाने के लिए, तो वो पॉइंट पे स्टोर हो गया। तो वापस होगा क्या? ये ज्यादा, मतलब से ए पॉइंट, तो VA माइनस V इंफिनिटी। अब VA माइनस V इंफिनिटी, V इंफिनिटी तो जीरो है, तो बस दैट्स इट। W इंफिनिटी A बाई M इज इक्वल्स टू VA, दैट्स इट। क्योंकि V इंफिनिटी तो जीरो हो गया ना, VA माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी की वैल्यू क्या? जीरो। डन। पक्का समझ में आया? तो ये हमने कंसेप्ट समझा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डन। हाँ, नाउ जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी में ये दो सेम केस हमने देखे थे, वैसे ही दो सेम केस हमें देखने हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल या शायद ऐसा ग्राफ पूछ ले। ओके, इजी कोई डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आए तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज। ओके, अलग कर दे क्या वीडियो? हाँ, अलग कर देते हैं।